Assalamu alaikum dear students. Now we are going to start some important practical question. Section 1 related to the first year and section 2 related to the second year. These questions for all boards all over Pakistan, Federal Board, Punjab Board and graduation level for third year, fourth year, BA, BSc, ADS, ADAP for statistical paper. Now, first practical is the following given data weight of the students are at a university is 138, 164 to so on up to 134. Make a frequency distribution taking suitable class interval, also mean, median, mode of the frequency distribution. रॉ डाटा गिवन है, रॉ डाटा मीन अनग्रुप डाटा गिवन है, इससे आपने ग्रुपिंग बनानी है, ग्रुप डाटा बनाना है और फिर आफ्टर ग्रुपिंग डाटा मीन मीडियन मोड जो है वो आपने फाइंड करना है। तो सूटेबल इंटरवल लेना है। तो इंटरवल फाइंड करने के आपके पास टू मेथड्स होते हैं। बाय यूजिंग स्टेप, आप एक स्टेप यूज़ करते हैं, या सेकंड मेथड आपके पास ये होता है कि या हम जो इंटरवल है वो खुद से लेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम 5 लेट कर लेते हैं, 10 लेट करते हैं, 20, 15। ये हमारे पास जो सीरीज़ होती हैं ये डिपेंड अपॉन डाटा पे डिपेंड करती है। आप कितना इंटरवल लेना चाहते हैं, कितनी क्लासेस करना चाहते हैं, तो ये कुछ हमारे लिए हम खुद ज्यूम भी कर लेते हैं, या तो आप एक मेथड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने खुद ज्यूम नहीं कर सकते तो हमारे पास यहाँ पे एक मेथड भी आ जाता है, वो यहाँ पे डिस्कस है। रेंज, सबसे पहले आपने रेंज देखनी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी वैल्यू को माइनस करना है, जिसका रेंज होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम वैल्यू ना। minimum value is 119 and maximum value is 176 minus 57. So k, what is a k is a class, classes, number of classes. So 1 plus 3.22 log of capital N is a formula of the number of classes. 1 plus 3.22 log of n. What is n? N is the total number of values 40. Putting the value, taking the log, multiply by 3.22 plus 1, getting the answer is 6.15. H is the height interval. Interval क्या होगा हमारे पास? The formula is range divided by k. यहाँ पे k नहीं है, k लिख लेना आप लोगों ने। k range divided by k is a formula of class interval, denoted h. 57 divided by 6.15, so get the answer is 9.20. And so, and we take the interval 9. तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम वैल्यू है 119 माइनस 127 लेंगे और क्लासेस बनाते जाएंगे 128, 136। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो, अब आप कह रहे होंगे तो आपने ऊपर लिखा हुआ था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ क्लासेस 6.15 आई हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास इतनी ही क्लासेस बने, अप एंड डाउन हो सकते हैं, 6 से 7 भी जा सकते हैं या 6 to 5 भी आ सकते हैं। तो ये किज़ा अप्रोक्सीमेशन हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो टैली करना है, फ्रीक्वेंसी बनानी है, एक्स एफ ऑफ एक्स आपके पास आ जाएगा। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्लास बाउंड्रीज फॉर, सबसे पहले तो आपने क्लास बाउंड्रीज बनानी थी। तो फर्स्ट आपके पास टू कॉलम जो है वो क्लास बाउंड्रीज, सॉरी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के आ जाएंगे। क्लास लिमिट इन्होंने बनाई है। नेक्स्ट टैली है फ्रीक्वेंसी, ये तो आपके पास होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास था मीन मीडियन मोड भी आपने निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास एक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। एक्स हमारे पास क्लास इंटरवल होता है, जो कि हम क्लास लिमिट से या क्लास बाउंड्री से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमने तो क्लास लिमिट्स बनाई थी। तो यहाँ से हम दो क्लासेस को ऐड करेंगे, 119 प्लस 127 को, टू क्लासेस हमने ली थी, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आएगी 123। इसी तरह हमारे पास एक्स की वैल्यू आती जाएंगी। एफ ऑफ एक्स, क्योंकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स की ज़रूरत था मीन के लिए, मीन हमारे पास फार्मूला होता है समेशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ। उसके लिए हमें भी कॉलम ज़रूरत पड़ेगा। मीडियन के लिए हमें पड़ेगा, हमने ऊपर कॉलम निकाले हुए हैं, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और फार्मूला आपके पास है एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 माइनस ई डॉट एफ, मीडियन है और वैल्यू लेनी है और आपने पुट कर देना है। और मीडियन मोड के लिए एल प्लस एच एफ एम प्लस एफ वन। और नेक्स्ट आपके पास एक्चुअली ये माइनस आता है, एफ एम माइनस एफ वन एंड एफ एम माइनस एफ वन। यहाँ पर थोड़ी सी अगर टाइपिंग मिस्टेक या आपकी रिटन मिस्टेक है तो इससे आप लोग ये मत कहेगा जी यहाँ पे तो आपने गलत लिखा हुआ है, ये आपके पास है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग भी देख लिया करें। जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप लोग इसको
तो अगर यहाँ पे हल्की फुल्की राइटिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक आ जाती है तो इसको इग्नोर किया करें। आपको पता ही होगा कि यहाँ पे FM -F1 आता है, प्लस नहीं आता। तो आप लोग नीचे भी देख सकते हैं, नीचे भी गिवन है 136.5 प्लस 10-5, तो ऊपर प्लस था तो माइनस हो गया ना, करेक्ट। तो यहाँ पे है 10-7 प्लस 10-10 मल्टीप्लाई बाय 9। सो द आंसर इज़ 145.5। तो यहाँ से आपके पास क्लासेस का ये डाटा गिवन था। क्लियर? ये आपके पास डाटा आ गया। नेक्स्ट आपके पास है प्रैक्टिकल नंबर 2। यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यहाँ पे जो है वो आपको सॉल्व करवाए जा रहे हैं। यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल बोर्ड। पॉइंट मीन, मीडियन, मोड, कोटाइल 1, कोटाइल 3, डिसाइल 3 एंड यहाँ पे आता है P95। आल्सो फाइंड द इंटरकोटाइल रेंज एंड कोटाइल डेविएशन। तो यहाँ पे कुछ रिसर्च टेबल है, आप लोग ने बना लेना है, गिवन है। और आप लोगों ने f(x) C.f कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्रीज आपने फाइंड आउट कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास मीन है समेशन f(x) होता है और 45.34। मीडियन आपने फाइंड करना है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में गिवन था कि आप लोगों ने मीन, मीडियन, मोड फाइंड करना है, कोटाइल, परसेंटाइल, डिसाइल। तो इसका फार्मूला यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट, मोड L प्लस सॉरी स्टूडेंट्स, मोड L प्लस FM माइनस F1 प्लस FM माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय H। मोड फाइंड कर लेना है आप लोगों ने। नेक्स्ट है Q1 कोटाइल्स के लिए L प्लस FM n/4 माइनस C.F एंड द आंसर इज 30.705। Q3 फाइंड करना है आपने। Q3 L प्लस H/F 3n डिवाइडेड बाय 4 माइनस C.F कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। आंसर आपके पास आएगा 60.57। D3 फाइंड करना था, प्रैक्टिकल नंबर 2 में था। L प्लस H/F 3n/4 माइनस C.F। नेक्स्ट आंसर इज 33.58। नेक्स्ट है P95 फाइंड करना था। L प्लस H/F 95 n के साथ मल्टीप्लाई होगा, 95% है वो 100 होती है, माइनस C.F। सो द आंसर इज 78.2। इंटरकोटाइल रेंज इज अ Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। तो Q3 ऊपर से फाइंड किया था, माइनस करेंगे Q1 के साथ, डिवाइड करेंगे 2 के साथ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 14.9325। इसी तरह कोटाइल डेविएशन फाइंड करना है। कोटाइल डेविएशन का आपके पास Q3 माइनस Q1 एंड डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1 इज अ कोटाइल डेविएशन। मैथ फार्मूला 60.57 माइनस 30.705 डिवाइडेड बाई 60.57 प्लस 80.705। नाउ द आंसर इज 0.327। तो ये थे आपके सेकेंड प्रैक्टिकल। नाउ द थर्ड प्रैक्टिकल इज फाइंड अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, वेरियंस एंड कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। अर्थमेटिक मीन कहते हैं इसको, मीडियन, मोड, वेरियंस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। डाटा आपके पास होगा, क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसीज जो है वो आपके पास गिवन होंगी, बाकी आपने फाइंड आउट कर लेना है। तो यहाँ पे ये क्लासेस हैं 10-20, 20-30, 30-40 फ्रीक्वेंसी है। रिक्वायरमेंट जो है वो मीन की है हमारे पास, समेशन f(x) डिवाइडेड बाय समेशन f1 करना है। तो इसके लिए हमारे पास ये टेबल हमें रिक्वायर्ड होगा, जिसको हमें पहले ही हम सब चीज़ों के लिए टेबल बना लेंगे। x इज अ मिडल पॉइंट, f(x) फॉर मीन के लिए क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड f(x) फॉर वेरियंस।
क्लास बाउंड्रीज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमारी क्लास जो क्लासेस हैं वो क्लास बाउंड्रीज में हैं। अपर लोअर क्लास सेम है, सो द जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज जो होती हैं अपर एंड लोअर क्लास सेम होती है। अगर अपर और लोअर क्लास सेम नहीं है तो वो आपके पास क्लास लिमिट होगी। मीन है समेशन एफ है 5905 डिवाइडेड बाई 135, द आंसर इज 43.74। मीडियन एल प्लस एच ओवर एफ एन बाई 2 minus E dot F. So the answer is 43.875. Next is mode. L plus Fm minus F1, Fm minus F1 plus Fm minus F2 multiplied by H. So the answer is 44.2. Variance is summation f of x square divided by summation f minus summation f of x summation f of x whole square. Put value and get the answer is 46.03. S square. S square is 46.03. The standard deviation is the under root of the S square, 6.78. Coefficient of skewness. The formula of the coefficient of skewness is 3 mean minus median divided by S. तो कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस के दो फार्मूले आ जाते हैं आपके पास, एक्चुअली 3 फार्मूले आ जाते हैं। एक कैरल पर्सन के 2 फार्मूले एंड द बॉर्डले भी आ जाता है। तो ये हमारे पास डिपेंड करता है कि अगर आपने पहले से कोई चीज़ फाइंड आउट की हुई है तो उसके अकॉर्डिंगली हम फार्मूला लगा लेते हैं। जैसे हमने मीन और मीडियन पहले फाइंड किया था तो हम मीन माइनस मीडियन वाला फार्मूले को फोकस करेंगे। अगर हमने मोड पहले फाइंड किया होता था इसमें तो हम मोड का फार्मूला डाल देते। तो इस तरीके से हमारे पास स्क्यूनेस के हम जो है फार्मूले चेंज करते रहते हैं। या तो हमें बाकायदा एक मेंशन होता है कि आप लोगों ने ये वाला फार्मूला स्क्यूनेस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के फार्मूले यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे हमने ये यूज़ किया है मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय एस। सो द आंसर इज 0.059। प्रैक्टिकल नंबर 4। Find arithmetic mean, geometric mean, harmonic mean from the following distribution and prove that arithmetic mean is greater than geometric mean and the geometric mean is a greater than harmonic mean। ये हमने प्रूव करना है। डाटा में हमें जस्ट क्लासेस एंड फ्रीक्वेंसी गिवन होंगे और हमने ये चीज़ें प्रूव करनी है कि अर्थमेटिक मीन का आंसर जो है वो बड़ा आना चाहिए ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन का आंसर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए अर्थमेटिक मीन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल फॉर ऑल बोर्ड्स, फेडरल बोर्ड्स, पंजाब बोर्ड, KPK, ऑल ओवर पाकिस्तान। क्लासेस एफ मीन के लिए एक्स, एफ ऑफ एक्स ज्योमेट्रिक मीन के लिए लॉग ऑफ एक्स, एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स एंड द हार्मोनिक मीन के लिए आपके पास एफ डिवाइडेड बाय एक्स। ये आपके पास कैलकुलेशन है, टेबल आपके पास रिक्वायर्ड है। आपने अकॉर्डिंग टू टेबल जो है वो मीन ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन आपने टेबल में वैल्यू फाइंड करनी है। टेबल बनाना बहुत नेसेसरी है। विदाउट टेबल आपका जो क्वेश्चन है आपके आंसर जो है वो माइनस हो जाते हैं। सो द आंसर इज अर्थमेटिक मीन is summation f of x divided by summation f and 299.80 divided by 222 135.04 and the geometric mean is anti-log summation f of x log of x summation f anti-log is 2.124 डिवाइडेड बाय आपने सॉल्व करना है एंटी-लॉग लेके तो आपके पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक मीन का आंसर 133.04 and the harmonic mean formula is summation f divided by f of x sum and the get the answer is 132.7. So the hence is arithmetic mean value is greater than geometric mean is a greater than 135.04 is a greater than 133.04 and greater than 132.7, hence proof. Practical number 5. The following frequency is given that Practical number 5. The following frequency distribution is given that classes and the frequencies, Carroll person coefficient of skewness, Borley coefficient of skewness and coefficient of variation. Very very important practical.
The necessary calculation is coefficient of for skewness, Bordley, and the variation CV, and the mean, variance, class frequencies, and class boundaries. Coefficient of skewness, mean minus mode divided by S, mean, summation f of x, summation f, mode L plus Fm minus F1, Fm minus F1 plus Fm minus F2 multiplied by H. Answer is 26. Standard deviation formula is summation f of x square minus summation f minus summation f of x summation f whole square and under root. The answer is 9.62. Now putting all value in formula is mean minus mode divided by S. आप मीडियन के फार्मूले में भी पुट कर सकते हैं, आप मीन के भी कर सकते हैं, मोड का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कैलर पर्सन के दो फार्मूले, आप दोनों में से जो मर्जी है यूज़ कर सकते हैं। सो द आंसर इज -0.1912। सेकेंड है बॉर्ले कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस एंड द Q3 प्लस Q1 माइनस 3 मीडियन डिवाइडेड बाई Q3 माइनस Q1। Q3 फाइंड करना है पहले आपने, Q1 भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना पड़ेगा। तो Q3 है L प्लस H ओवर F 3n डिवाइडेड बाई 4 माइनस E डॉट F। The answer is 26.65 and the Q1 is L plus H over F and by 4 minus E dot F. The answer is 17.625. Median L plus H over F and by 2 minus E dot F. The answer is 24.91 for median. And the putting the value in formula in Bordley Q3 plus Q1 minus 3 median divided by Q3 minus Q1. The answer is 3.374 पॉजिटिव स्क्यू। थर्ड था कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसको सीवी भी कहा जाता है। सीवी आपके पास है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। स्टैंडर्ड डेविएशन 9.62, x bar 24.16. So putting the value in formula and the get the answer is 39.81. सो तो स्टूडेंट ये आपके पास 5 इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल हैं और पार्ट 1 के लिए, आपके पास इंटरमीडिएट के लिए, ऑल ओवर पाकिस्तान ग्रेजुएशन लेवल के लिए। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मोर प्रैक्टिकल भी आपके साथ जो है वो शेयर किए जाएंगे। लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।